friends, welcome to our YouTube channel. We do attestation, everything about document attestation. Friends, आज हम बात करेंगे वियतनाम एम्बेसी अटेस्टेशन के बारे में। वियतनाम एम्बेसी अटेस्टेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटेस्ट कराने होते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, कितना उसमें टाइम लगता है, कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटेस्ट कराने होते हैं। वियतनाम एम्बेसी के लिए पर्पस पर डिपेंड करता है क्या हमारा पर्पस है। अगर हम वहाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जा रहे हैं तो हमें हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने होते हैं, जैसे डिग्री, मार्क लिस्ट। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट वियतनाम फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जैसे अगर हम बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो हमें 12th का स्कूलिंग के सर्टिफिकेट, अगर हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो हमें बैचलर्स के डॉक्यूमेंट, ये कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने होते हैं। अगर हम वहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं तो हमें मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने हैं। वियतनाम को आज के समय में एक बहुत ही बड़ा उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से देखा जा रहा है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत सी इंडिया की कंपनी है जो वहाँ अपने गुड्स एंड स्टॉक्स एक्सपोर्ट भी करती हैं और वहाँ से बना हुआ माल यहाँ इंपोर्ट भी कराते हैं। यहाँ से कुछ कंपनी है जो अपनी ब्रांच वियतनाम में खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, कोई दो कंपनीज के बीच का एग्रीमेंट, एजेंसी एग्रीमेंट, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इस वियतनाम एम्बेसी से डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए। तो प्रोसेस है, पहले नोटराइजेशन, फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और वियतनाम एम्बेसी का अटेस्टेशन। हम वियतनाम एम्बेसी के अटेस्टेशन में एक चीज़ होती है, तो ये है कि जब हम एम्बेसी में डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तो एम्बेसी ही उनकी लोकल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर भी देती है। तो ये कुछ ऐसा है इस एम्बेसी के साथ जो बाकी सभी एम्बेसी नहीं करती हैं। ट्रांसलेशन हमें एम्बेसी से होके मिलता है। ऐसे ही कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसेस है नोटराइजेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और वियतनाम एम्बेसी का अटेस्टेशन। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 वर्किंग डेज, 7 to 10 वर्किंग डेज में पूरा प्रोसेस हो जाता है। दिल्ली में वियतनाम एम्बेसी है। पूरे इंडिया का कहीं का भी डॉक्यूमेंट हो, वो दिल्ली में जो आपकी वियतनाम की एम्बेसी है वहाँ से इजीली अटेस्ट हो जाता है। तो लगभग हमने वियतनाम एम्बेसी अटेस्टेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अवेलेबल है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई जनरल इंक्वायरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। फिर भी बात करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। तो इसी तरीके से और अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।